Colonel Dharmendra Singh Malik, colleague officers, and the young cadets. I am very happy to be amongst you, and I feel honored to come to this interactive session with you. See, every morning, हर सुबह अफ्रीका के जंगल में एक हिरणों के झुंड में से हिरण दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। जो लास्ट में झुंड का हिरण होता है उसकी कोशिश होती है कि अपने आगे वाले से और तेज दौड़ूं, सरपट 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 सरपट। उसको बहुत तेज दौड़ना है। क्यों? क्योंकि द जंगल इज फुल ऑफ प्रीडेटर्स। जंगल में शेर और चीते हैं जो कि उसको दे कैन हंट हिम। उसी जंगल में भोर होते ही, सुबह होते ही शेर भी उठता है। उसे झुंड के आखिरी हिरण से तेज दौड़ना है, नहीं तो वो भूखा रह जाएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जंगल की दौड़। और यही जंगल की दौड़ है जिसे बोलते हैं श्रेष्ठ की दौड़ और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सम ऑफ अस मस्ट हैव बीन बायोलॉजी स्टूडेंट्स। एज बायोलॉजी स्टूडेंट्स वी मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जिसमें आता है एडेप्टेशन आता है ना, जिसमें आता है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट हमने एवोल्यूशन में पढ़ा है। तो ये दीज व्हाट आर द फीचर्स दैट दीज एनिमल्स रिक्वायर? अ लायन रिक्वायर्स स्ट्रेंथ, स्पीड। एक शेर को ताकत चाहिए, स्पीड चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेल्स चाहिए, जबकि हिरण को चाहिए तेज टांगे। बट देयर इज अनदर एनिमल of the animal kingdom, there is another person, another animal of the animal kingdom which is known as Homo sapiens. Homo sapiens भी तो animal है, हम और आप सभी हम Homo sapiens हैं। What are the features that a Homo sapiens should have? ऐसी क्या बातें हों, क्या विशेषताएं हों, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों, क्या फीचर्स हों, क्या स्किल्स हमें अपने में करने चाहिए जो कि हम एज Homo sapiens अच्छा कर सकें। देखिए, लाइफ इज अ जर्नी। ये लाइफ एक जर्नी की तरह है और इस जर्नी में वी गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत मौके मिलते हैं। उसमें क्या क्या मौके मिलते हैं? मौका मिलता है काम करने का, मौका मिलता है पैसे कमाने का, मौका मिलता है दोस्त बनाने का, लोगों को जानने का, मौका मिलता है पढ़ने का, अपने आप को सिखाने का, मौका मिलता है प्रॉब्लम्स को फेस करने का, और मौका मिलता है एक फैमिली रेज करने का, एंड मौका मिलता है खुश रहने का और सोसाइटी को सर्व करने का। अब बात करते हैं काम करने के मौके से शुरुआत करते हैं। पहली बात तो है कि जो भी काम आप करते हैं, यू मस्ट लव योर वर्क। यू कैन नॉट एक्सेल, यू रियली कैन नॉट एक्सेल अनलेस यू लव योर वर्क। आप अपनी काम में बहुत अच्छा नहीं कर सकते अगर आपको अपना काम पसंद नहीं। एंड दे से द हार्डर वन वर्क्स द लकीयर वन गेट्स। जितनी आप अपने काम में मेहनत करेंगे उतनी आगे बढ़ते जाएंगे। एंड प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन द प्लान। दिस इज हाउ यू कैन अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सीलेंस, कि आप प्लान करके उस प्लान को अकम्प्लिश करने की कोशिश करें। कभी कभी काम करते हुए एक हमें फेलियर्स मिलते हैं। वी डू नॉट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। जब कभी ऐसा रिजल्ट ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। देखिए, मैं आपसे साझा करता हूँ, द फर्स्ट मैन टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट वॉज अ न्यूजीलैंडर, सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे, हम सभी जानते हैं। पर उससे पहले वो कोशिश कर चुके थे। आखिरी बारी जब कोशिश करके वापस जा रहे थे और नाकाम हो गए थे, अपनी पैकिंग कर रहे थे बेस कैंप में, तो मुड़कर उसके तरफ देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की तरफ, और कहते हैं, यू आर अ माउंटेन, यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट ग्रो, बट आई कम एंड स्केल यू। मैं दोबारा आऊँगा, करूँगा। और हम जानते हैं हिस्ट्री है कि इन द फॉलोइंग ईयर ही स्केल्ड दैट माउंटेन। तो ये एक बारी हताश नहीं होना हमें, ये सोचकर कि हम रह गए या हार गए। प्रयास करते रहना है, कोशिश करती रहनी है। कभी कभी क्या है, कोशिश जो होती है ना, हम सोचते हैं बड़ा इम्पॉसिबल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। इम्पॉसिबल इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनट्राइड। हमने कोशिश नहीं की होती, है ना। एक हम सभी ने स्कूल में एक कविता पढ़ी है और बड़ी पॉपुलर हिंदी की कविता थी, जो कि शायद आपको बहुतों को याद भी होगी। अगर मैं गाऊं तो आप मेरा साथ देंगे? हम कोशिश करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब भी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। सिंधु में डुबकी गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, दुगना उत्साह बढ़ता है इस हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब देखिए कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। अरे खत्म नहीं हुआ, अरे नहीं ताली नहीं, आप मेरे साथ गाएंगे। कितने इन वर्ड्स को आगे सुनिए, कितने अच्छे हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, सोचो और विचार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, सोचो और विचार करो। जब तक ना हो सफल नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर पीछे को मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत अच्छे। तो ऐसे ये जो है ना, जो कोशिश कर, सतत प्रयत्न जिसे कहते हैं, विद कांस्टेंट वर्किंग यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक 2008 की पैरा ओलंपिक्स हुई, उसमें एक रनर थे 1500 मीटर की रेस में दौड़े, उनका नाम था ऑस्कर पिस्टोरेंस। What was special about Oscar Pistorius? He was from South Africa. Below the knees, घुटनों के नीचे, यहाँ घुटनों के नीचे उनकी टांगें नहीं थीं, उनके नीचे क्रचेस थे। और जो जितने टाइम में उन्होंने 1500 मीटर कवर किए, वो नॉर्मल लेग्स वाले के इट वॉज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट, कि काम करने की अपनी जो जोश से, जिस लगन से, जिस पैशन से उन्होंने काम किया, उसकी वजह से जीत पाई। तो आप कभी भी जैसे किसी काम में, जैसे कभी बॉक्सिंग की गेम देखिए ना, बॉक्सिंग में यू आर नॉट डिक्लेयर्ड लॉस्ट अनलेस यू फॉल डाउन। वंस यू फॉल डाउन दे गिव यू चांस, 1 2 3 4 काउंट करते हैं, दे लेट यू कम अप अगेन एंड फाइट। तो आपको दोबारा मौका मिलता है। तो इसलिए फॉलिंग डाउन इज स्टेइंग डाउन, और फॉलिंग डाउन इज नॉट अ फेलियर। ओके। अच्छा, पहला मौका था काम करने का। दूसरा मौका है हमें ज़िंदगी में मिलता है पैसा कमाने का। देखिए, जब भी कुछ करेंगे, व्हेन यू वर्क, व्हेन यू डू समथिंग, यू विल गेट रिवॉर्डेड। एंड इन टर्म्स ऑफ इन द मॉडर्न डे, व्हाट इज दैट रिवॉर्ड? द रिवॉर्ड इज मनी। इफ यू आर अ डॉक्टर, यू आर गिविंग मेडिकल सर्विसेज, यू मेक मनी। इफ यू आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन, यू अगेन गिव सर्विसेज, यू मेक मनी। सो पर मनी को कैसे खर्चा जाए, मनी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर अ लिटिल चाइल्ड, व्हाट इज़ मनी फॉर अ लिटिल चाइल्ड? अ टॉय। एक खिलौना है एक छोटे बच्चे के लिए, उसके पैसे से मतलब नहीं, खिलौना चाहिए। एक बाप जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको अगर पैसे मिलते हैं तो उसे लगता है कि बस मेरा काम तो ये बेटी की शादी तक का है ना। कोई पेशेंट है अस्पताल में, उसके लिए पैसे का क्या मतलब है? अपना इलाज। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को यहाँ ले जाते हैं, यहाँ, है ना। एक बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर साहब हुए हैं, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड हिज सॉन्ग्स, मोहम्मद रफ़ी साहब, हमारे ज़माने के थे, आप लोगों ने भी सुने होंगे ना।
मोहम्मद रफ़ी जी अपनी बायोग्राफी में कहते हैं, और बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही, वो कहते हैं कि अपन पैसे और शोहरत को अपनी शख्सियत पर हावी ना होने दें। बहुत बड़ी बात ही है। नेवर यूज़ इट टू बी शोन ऑफ। पैसा दिखाने के लिए नहीं होता, पैसा सिर्फ इस्तेमाल के लिए होता है। जब अपना हो गया तो किसी और के साथ काम कर सकें, किसी और के साथ शेयर कर सकें, उसके लिए होता है। अब आप जिस शहर को मैं भी बिलोंग करता हूँ, आप भी बिलोंग करते हैं, हम सभी बिलोंग करते हैं, उसी शहर से द रिचेस्ट लेडी इन द कंट्री बिलोंग्स टू द सेम टाउन। इसी शहर को, हिसार को बिलोंग करती हैं। एंड कभी देखा है आपने हाउ ग्रेसफुल शी लुक्स इन अ कॉटन साड़ी एंड सिंपल डेमनियर। एक सादी सी सूती साड़ी में और अपनी सादगी भरे जीवन के साथ क्या ग्रेसफुल लगती हैं। तो इसलिए हमें जो है पैसे को दिखाने के लिए नहीं होता, पैसा इस्तेमाल के लिए होता है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी डिज़ायर, जो हम चीज़ें चाहते हैं वो सब बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बड़ी महंगी होती हैं। बट द थिंग्स दैट रियली फुलफिल अस, जो हमें पूरी परिपूर्णता देती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं। लव, जॉय, लाफ्टर, फ्रेंड्स, वो सब फ्री होते हैं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, पर पैसे को ज़िंदगी में इतनी अहमियत मत दें कि बाकी सब चीज़ों को पीछे कर दें। मेरा कहने का तात्पर्य यह था। तीसरा है कि आपको मौका मिलेगा फ्रेंड्स बनाने का। अब आप लोग एनसीसी के कैंप में आए हैं, एंड ऑल ऑफ यू हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अलग अलग, कुछ लोग जो हॉस्टलर्स हैं वो शायद हरियाणा से भी नहीं हैं, हरियाणा के बाहर से आई हुई हैं, और जो कुछ गांव से आए हैं, कुछ कहीं से आए हैं। एंड नाउ यू गॉट अ चांस टू मेक फ्रेंड्स विद ईच अदर। और इसमें क्या होता है कि फ्रेंडशिप, व्हाट डज फ्रेंडशिप रिक्वायर, क्या मांगती है फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप मांगती है ट्रस्ट, लॉयल्टी, कमिटमेंट, शेयरिंग। कमिटमेंट किस किस्म की? फ्रेंड्स में इस तरह की, भाई वेन एवर यू आर इन ट्रबल लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। जब कभी आपको तकलीफ हो मुझे बताना, मैं तुम्हें मदद करूंगी। ये है दोस्ती, ये आई विल बी देयर, काउंट ऑन मी, आई मिस यू, आई रिस्पेक्ट यू, मे बी यू आर राइट, मे बी आई एम रॉन्ग। फ्रेंडशिप में बहुत हो जाता है कि कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन इट इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट। मेरे से गलती होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि यस, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी यू आर राइट, एंड दिस इज हाउ वी कैन हैव अ लास्ट लॉन्गिंग फ्रेंडशिप। तो और कभी कभी अगर जरूरत पड़ी माफ़ी मांगनी तो माफ़ी मांग ली, मे बी आई एम रॉन्ग, ओके फॉरगिव मी। तो इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। तो आपके हमने 3 मौक़ों की बात करी। एक ही काम करने का मौका मिला, दूसरी हमने करी कि हमें पैसा कमाने का मौका मिला, तीसरी हमने की कि हमें फ्रेंड्स बनाने का मौका मिला। एक और चीज़ है जिसे कहते हैं, इसी जीवन में आपको मिला अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का मौका। आप देखिए, ऑल ऑफ यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ इन डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप पढ़ रहे हैं, हाँ, पर पढ़ तो रहे हैं, पर उसके साथ साथ एक अदर देन द बुक्स, इफ़ यू आर जनरली अवेयर, अगर आप जागरूक रहें तो और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ किताबें नहीं सिखाती, हमारे गुरुजन भी सिखाते हैं, माता पिता भी सिखाते हैं, किताबें भी सिखाती हैं, पर उसके बावजूद वक्त भी सिखाता है, आसपास की प्रॉब्लम्स भी दिखाती हैं। ट्रैवल करते हो, ट्रैवल सिखाता है। जो बच्चे आज एनसीसी कैंप में आए हैं, उन्होंने एनसीसी कैंप में बहुत कुछ सीखा है। यू हैव लर्न सो मच, यू हैव लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, बिकॉज बहुत से तो गांव से बाहर नहीं गए होंगे। फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग अदर पीपल, देन यू नो हाउ टू लिव विद अदर्स, सबके साथ कैसे रहा जाता है। तो सीखने का मौका मिल रहा है आपको। और जब सीखने का मौका मिले ना ज़िंदगी में, एक ऐसी अप्रोच रखिए, हैव अ वेरी इंक्विजिटिव माइंड, वेरी इंक्विजिटिव माइंड, जो बार बार पूछे। ऐसा माइंड हो जो पूछे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना, क्यों, कैसे, कब, किधर, हर चीज़ में सवाल पूछो। जितने सवाल पूछोगे उतनी जानने की उत्सुकता बढ़ेगी, और जितनी उत्सुकता बढ़ेगी यू विल लर्न एज मच एज यू आस्क, एज मच एज यू वांट टू नो। तो इतना कीप अ वेरी इंक्विजिटिव माइंड। देखिए, एक अंग्रेजी में वर्ड होता है डाउटिंग टोमा। आमतौर पे मजाक के तौर पे लोग बोलते हैं, जो बच्चा क्लास में बहुत सवाल पूछे ना टीचर से, तो टीचर कह देती हैं ओ इज अ डाउटिंग टोमा। वो कैसा वर्ड आया कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स के साथ, उनके कुछ डिसाइपल्स थे, आउट ऑफ दोज डिसाइपल्स देयर वाज वन डिसाइपल बाय द नेम टॉमस, एंड टॉमस वुड नॉट बिलीव वॉट एवर जीसस वुड से। जीसस ने कुछ बात कहनी तो टॉमस ने पूछना क्यों, गिव मी एन एग्जाम्पल, शो मी हाउ इट हैपन्स, गिव मी अ प्रूफ। तो बहुत ऐसे पूछा करते थे। और जब बाद में मौका आया बताने का हु इज़ द फेवरेट डिसाइपल,
Thomas turned out to be the favorite disciple of Jesus. तो डाउटिंग टोमा आप भी बने, कोई हर्ज नहीं है क्लास में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कुछ बिना क्लास के बाहर जाकर भी जानने के लिए। देखिए when I was growing up, जब मेरी बढ़ने की उम्र थी, मैं आपकी उम्र का था, तो हमारे पास the only people that I had to go and ask, जिनसे मैं पूछ सकता था कि क्या चीज़ कैसे है, they were either my parents or my teachers. But my parents and my teachers were not omniscient. मेरे गुरु और मेरे माता पिता भी सब कुछ नहीं जानते थे, पर आप लोगों के पास आज के दिन टीचर और पेरेंट्स के अलावा एक अंकल भी हैं। उन अंकल का नाम है अंकल गूगल, है ना। आप लोग जो चाहते हैं इनसे पूछ लेते हैं। यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग दैट यू वांट टू। एंड इसलिए आप इंटरनेट पे बैठिए, इंटरनेट में जाएं, गहरे पानी में क्या है, व्हाट इज देयर इन द एक्वाटिक लाइफ, वो जानिए कि कैसी वेजिटेशन है, कैसे एनिमल्स हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन द सेलेस्टियल वर्ल्ड, ऊपर ग्रहों में क्या हो रहा है, चांद सितारों में क्या हो रहा है, उनके बारे में जानिए। तो वो सब जानते हैं। यू हैव सच साइट्स लाइक इन्वेस्टोपीडिया, विकीपीडिया, देन ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सब कुछ जान सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। आप सबने देखा होगा, पीछे एक बड़ा पॉपुलर हुआ था, एक वायरल हो गया था वीडियो अबाउट दिस वीडियो वॉज अबाउट अ बॉय कॉल्ड प्रदीप मेहरा। उत्तराखंड का बच्चा था जो नोएडा में मैकडोनल्ड्स में काम करता था। कैन यू प्लेस दैट वीडियो? जब वो बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ता था रोज़ अपने काम से घर जाने के लिए, तो किसी ने फॉलो किया, उसे कहा मेरे साथ स्कूटर पे बैठ जा, वो बैठा नहीं, उसकी वीडियो बनाई, डाल दी। दिस फेलो वॉज वेरी कीन टू जॉइन द आर्मी, और उसकी वो चीज़ इंटरनेट पे आई एंड ही बिकेम सो पॉपुलर। ऐसे ही, चलो आप इसको नहीं जानते, एक तो आप ज़रूर जानते होंगे, भुवन बदायकर। भुवन बदायकर शायद नाम से ना जानते हो, पर ये बताओ, काचा बादाम काचा बादाम, जानते हो? जानते ना? अब क्या था काचा बादाम? काचा बादाम दादा काचा बादाम। ये भुवन बदायकर सिर्फ मूंगफली बेचता था, है ना। मूंगफली बेचते बेचते उसने इतना इंटरनेट ने उसको, ही बिकेम अ सेंसेशन, ओवरनाइट सेंसेशन, देखा ना। तो इसलिए आपके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करने के लिए। अच्छा ये बताएं, एक मैं आपको इंटरनेट की स्ट्रेंथ बताता हूँ। यू नो व्हाट अ जिंगल इज? जिंगल कहते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है ना, एडवर्टीजमेंट। जैसे कच्चा बादाम तो नहीं, एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं आता, जैसे आती निरमा 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 वॉशिंग पाउडर निरमा, जानते ना। तो ये FM रेडियो में जैसे आता है ना, इसे बोलते हैं जिंगल। अमेरिका में एक अमेरिकन एयरलाइंस एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है, बट दे हैव डोमेस्टिक फ्लाइट्स एज वेल। तो उसमें कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क एक परफॉर्मर, somebody who was a singer and would play on the guitar as well, वो ट्रैवल कर रहे थे। तो आप जैसे जहाज़ में बैठते हैं, तो he was carrying his guitar, he wanted the airline to book the guitar as a cabin luggage। जैसे हम बस में बैठते हैं तो बस में अपना सामान अंदर रख लेते हैं, कुछ लोग छत पे रख लेते हैं, डिक्की में रख लेते हैं, कंडक्टर कहता नहीं भी छत पे रखो, छोटा सामान होता है अंदर रख लेते हैं। तो he wanted to carry that guitar as a cabin luggage, कि अंदर रख के जाऊँगा, उसको the airline would not allow him, और उसको अलाउ नहीं किया। तो उसका सामान जब न्यूयॉर्क में गिटार पहुंची, उसने गिटार अपनी देखी तो वन ऑफ द स्ट्रिंग्स गॉट स्नैप्ड, एक उसकी तार टूट गई थी, और उसी शाम को उसका गाना था, उसकी परफॉर्मेंस थी। अब इतना ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, क्या करें, एयरलाइन ने कोई हेल्प नहीं करी। तो टैक्सी में जाते जाते उसने जिंगल बनाया। अब मुझे देखिए उसकी ट्यून नहीं पता, उसका वो नहीं पता, मैं अज्यूम करता हूँ ये बनाया होगा, चलो बनाते हैं कोई जिंगल। हैड आई ट्रैवल्ड बाय कार, अमेरिकन एयरलाइंस वुड नॉट हैव ब्रोकन माय गिटार, है ना, ऐसे करके। बट ही गेव इट अ वेरी कैची म्यूजिक, इतना कैची म्यूजिक दिया कि वो 36 घंटे के अंदर अमेरिका में इतना पॉपुलर हो गया कि अगले 36 घंटे या 48 घंटे के बीच में अमेरिकन एयरलाइंस की सेल्स 17% गिर गई, 17% उनकी अमेरिकन एयरलाइंस की सेल गिर गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाउ स्ट्रॉन्ग दिस मीडियम ऑफ इंटरनेट इज। तो आप लोग सभी, you are so fortunate that you have come into this world at a time when you have such avenues, है ना, इतनी चीज़ें हैं सब कुछ करने के लिए, जानने के लिए। तो जागरूक रहिए, सीखिए, एंड लेट दिस बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग टू लर्न मोर। अच्छा, इसके बाद एक आती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू लर्न, भी हो गई, अपॉर्चुनिटी टू फेस प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स को फेस करने का मौका मिला। अब आप कहेंगे अच्छे, ये हमारे कैंप में बोलने वाले आए, वक्ता आए,
हाँ जिंदगी हमें परेशानियाँ दे गई कि परेशानी का मुकाबला। देखिए प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, प्रॉब्लम्स होता है पर्पसफुल रोड ब्लॉक्स ऑफरिंग बेनिफिशियल लेसन्स टू एनहांस मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी एंड्योरेंस वो बढ़ाती हैं प्रॉब्लम्स। अगर आप जब भी कोई परेशानी हो जाए, मुश्किल आ जाए, उस मुश्किल को कैसे फेस करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और तो कैसे फेस करना है, अगर आप में से कुछ बच्चे पंजाबी समझते हो तो मुश्किल को अभी ये नहीं कि हाय मुश्किल आ गई उसे रोते रहें, है ना। तो उसका तरीका क्या है, मैनू दे दरिया दा जिगरा, मैनू दे दरिया दा जिगरा जेड़ा पहाड़ां तो गिरदा ते ढैंदा, लख मुसीबत सदमे सहंदा। मैनू दे दरिया दा जिगरा जेड़ा पहाड़ां तो गिरदा ते ढैंदा, लख मुसीबत सदमे सहंदा, फिर भी हंसदा गाउंदा बहंदा, मैनू दे दरिया दा जिगरा। तो आपको अपील जो रखनी है, अप्रोच जो रखनी है वो ये रखनी है उसको फेस कर सकें प्रॉब्लम्स को। आप तो सी फ्रिगेट से अपनी फैमिलीज के समुद्री पोत हो, आप लोग बने हो गहरे पानी में जाने के लिए, आप लोग किनारे खड़े रहने के लिए नहीं बने हो। इसलिए अपने आप को एंड्योर करो, ये प्रॉब्लम्स को अभी से फेस करना शुरू कर दो, है ना, इसको सीखना संभालना शुरू कर दो। और इस तरह कॉन्फिडेंस रखो कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसे संभाल लेंगे। और इसको कहते हैं जैसे एडवर्सिटी कोशेंट, कि कोई भी एडवर्सिटी आए, कोई प्रॉब्लम आए, उसको हमें हमारे माता पिता ने भी सिखाया। देखो जब आप लोग छोटे थे आपकी उंगली पकड़ के आपकी माता जी चलती थी, पर एक समय के बाद उन्होंने उंगली छोड़ दी, आपको लड़खड़ाने दिया, गिरने दिया, फिर आप गिरे तो आपको खड़े कर दिया, आप फिर चली, फिर गिरने दिया। ऐसे करते करते आप लोग चलना सीख गए। ये तो हमारे उसमें एनिमल वर्ल्ड में भी ये होता है। एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है आप जानते हैं ना, बाज, शाहीन, बाज होता है ना एनिमल, वो बर्ड होती है। बाज, एक बड़ी कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। कबूतरों के देखो बच्चे जो होते हैं वो मुंडेर पे फुदक फुदक के, दे हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, दे हॉप फ्रॉम अदर प्लेस टू द अदर प्लेस, ऐसे फुदक फुदक के उड़ना सीखते हैं। बाज का जब बच्चा पैदा होता है, पहली बात तो बाज अपने बच्चे को जिस घोंसले में रखता है वो घोंसला तिनकों का नहीं बना होता, वो घोंसला बना होता है कांटों का। वो कांटों का घोंसला क्यों बनाता है, बहुत ऊंचा घोंसला बनाता है कांटों का, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द कंफर्ट जोन ऑफ द चिल्ड्रन। उसने अपने बच्चों को तगड़ा बनाना है, मजबूत बनाना है। तो द बाज डज नॉट वांट द चिल्ड्रन टू रिमेन इन अ कंफर्ट जोन। उसके बाद जो बाज का बच्चा होता है उसको बाज जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करती है, उड़ना सिखाता है, तो बच्चे को 12 किलोमीटर ऊपर ले जाता है अपने पैरों से पकड़कर हवा में। इट सोर्स द हाइट ऑफ 12 किलोमीटर्स एंड दैट द बाज का जो बच्चा होता है उसके जो विंग्स होते हैं, विंग्स खुले नहीं होते हैं, उसके हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं कंजाइन से, मतलब उसके जो विंग्स होते हैं दे आर टाइड अप विद द कंजाइन, वो खुल नहीं सकते। आफ्टर गोइंग 12 किलोमीटर्स इन हाइट, जो बाज होता है वो उस बच्चे को छोड़ देता है एंड लेट इट फॉल डाउन। जब वो बहुत तेजी से नीचे आता है, व्हेन इट इज बियरली 7 किलोमीटर्स डाउन, 12 किलोमीटर से जब 7 किलोमीटर नीचे तक आ जाता है, तो बाज का बच्चा कोशिश करता है बहुत जोर से अपने विंग्स को खोलने की, कंजाइंस ब्रेक करने की, और शायद खुल जाते हैं। नहीं भी खुले तो बाज दोबारा उठाता है, दोबारा 12 किलोमीटर तक ले जाता है, फिर छोड़ता है। तो कंजाइंस जब खुल जाते हैं तो उसके बाद वो उसके नीचे गिरने देता है। जब 1.5 किलोमीटर नीचे रहता है बाज का बच्चा तो वो फड़फड़ाने लगता है। ऐसे फड़फड़ाता है तो बाज दोबारा उठाता है, दोबारा 12 किलोमीटर पर ले जाता है, फिर छोड़ता है। एंड दिस गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल दैट बेबी बाज इज एबल टू फ्लाई। तो दिस इज हाउ इट ट्रेन्स इट्स चाइल्ड। और ये हर एक एनिमल में होता है। जिराफ का सुना है, जिराफ का आपने? एंड यू आर अवेयर ऑफ जिराफ? ये अफ्रीका में होता है जिराफ, एक एनिमल जिसकी पतली लंबी टांगें होती हैं, ऐसी ऊंची गर्दन होती है, ऐसे करते करते ऐसे खा रहा था ना जिराफ के जब बच्चा पैदा होता है जिराफ का, तो पूरी जिराफ फैमिली, जितना भी उनके जिराफ का समूह होता है, दे एनसर्कल द मदर। ये मादा जिराफ को घेर लेते हैं और उसके अंदर जब वो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा, द फर्स्ट शॉक दैट द चाइल्ड गेट्स इज बाय फॉलिंग डाउन फ्रॉम हाइट ऑफ 8 to 10 फीट। 10 फुट नीचे आके बच्चा गिरता है, ठक। और जब बच्चा गिरता है तो बच्चे को जो मदर जिराफ होती है उसे थोड़ा चाटती है, थोड़ा प्यार करती है, और 5-7 मिनट प्यार करने के बाद पास जाती है और एक जोर का किक मारती है। ऐसी ज़बरदस्त किक मारती है कि तो बच्चा 40 फुट दूर गिरता है।
उसके बाद वो पूरे सर्कल में बाकी सब खड़े हैं जिराफ, उसके बाद फिर वो जाएगी और आगे जाएगी, आगे जा करके दोबारा जाएगी जिराफ की जो उसकी मदर है। आपके दिस टाइम शी डज नॉट यूज द फ्रंट लेग, नाउ शी यूजेस द हाइंड लेग और खट फिर मारती है, फिर 30 फुट 40 फुट पीछे फेंकती है और ये किक करने का सिलसिला चलता रहता है जब तक कि वो बच्चा गट 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 ऐसे खड़ा ना हो जाए, है ना, बच्चा खड़े होने की कोशिश कर जाए, सो दैट द बेबी जिराफ कैन स्टैंड ऑन इट्स लिम्स, अपने लिम्स पे खड़ा हो सके। नाउ द मामा जिराफ इज हैप्पी, बहुत खुश है कि बच्चे को ये आ गया, और अगले 15-20 मिनट में, मतलब आधे पौने घंटे के अंदर उस बच्चे को ट्रेन कर देते हैं टू रन विद द ग्रुप। क्यों? क्योंकि उसी जंगल में प्रीडेटर्स हैं, शेर चीते हैं वो, एंड जिराफ का मीट इज़ अ डेलिकेसी फॉर देम, उनको बहुत स्वादिष्ट लगता है जिराफ का मीट, तो मार के खा जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार कर देते हैं। ऐसा ही बटरफ्लाई की ज़िंदगी में है, तितली की। हमने बायोलॉजी क्लास में पढ़ा है कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ा है ना, उसमें कोकून होता है, कोकून से बनती है। अब कोकून के अंदर जब बटरफ्लाई होती है तो बटरफ्लाई एक्सर्ट्स इट्स प्रेशर, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग दैट इट इज सपोज्ड टू कम आउट फ्रॉम, बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है, उसके अंदर पूरा प्रेशर लगाती है, पूरा प्रेशर लगाती है निकालने के लिए। जब प्रेशर लगाती है तो उसकी विंग्स में, उसकी बाहों में वो सारा फ्लूइड जाता है जिससे ताकत आती है, सो दैट द बटरफ्लाई कैन कम आउट and fly. But what happens if we don't let the butterfly come on its own, हम उसे अपने आप ना आने दें और ब्लेड से if we slit it open, जरा काट दें, वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पाती, वो बटरफ्लाई कैन जस्ट हॉप, टप 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 करती है, वो उड़ नहीं पाती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनसाइड प्रेशर जब तक ना आए और हम जब तक इस चीज़ को ना फेस करें तो हम आगे के लिए तैयार नहीं हो पाते, है ना। आप देखिए, बल्कि एग में से भी द बेबी बर्ड व्हेन इट कम्स आउट, चाहे उसको अंडे को कितना ही सेका जाए तो अंदर से, अनलेस इट ब्रेक्स ओपन द एग शेल विद इट्स ओन बीक, अपनी चोंच से जब तक तोड़ के नहीं आती तब तक वो अंडे से बाहर नहीं आ पाती, वो सब भी उसे करना होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव टू बी स्ट्रगलर्स, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक अमेरिका में स्लम डॉग मिलियनेयर्स एक फिल्म आई थी, चलो उसकी बात नहीं करते। एक स्लम डॉग, एक अंडरडॉग एक टर्म है जो कि अमेरिका में यूज़ की जाती है फॉर स्लम ड्वेलर्स, और पर उन स्लम जो अंडरडॉग्स हैं दे हैव डन सो वेल, लाइफ में सक्सेस इतनी पाई है उन्होंने कि उनकी भी स्टोरीज बनी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी शुरुआत नीचे से हो रही है या हमारी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई तो हम आगे नहीं जा सकते, हम बहुत आगे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू वर्क एंड वी आर रेडी टू फेस द प्रॉब्लम्स, बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ लेटेंट सुपरमैन हिडन इन अस। हम सबके अंदर एक छुपा हुआ सुपरमैन है, सुपरमैन। जब कोई आपत्ति आती है, आपदा आती है, वो सुपरमैन हमारी मदद करता है और हम सब उसको साथ निकल पाते हैं। वो सुपरमैन कौन है? हम ही हैं, हमारी सोच है ना, तो वो करके हम बाहर निकल पाते हैं। मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, बहुत बातें होंगी जानवरों की, अमिताभ बच्चन जी की लाइफ का किस्सा। आप हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन आज तो बहुत बड़े एक्टर हैं, पर कभी उन्होंने भी कोशिश की होगी, ही मस्ट हैव बीन अ स्ट्रगलर सम टाइम। इट इज़ नॉट ईजी टू बी इन द फिल्म लाइन। फिल्म लाइन में अपने आप को एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता है। इनिशियल ईयर्स में यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो अमिताभ बच्चन जी स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म लाइन में, काम मिल नहीं रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेशंस थी, और फ्रस्ट्रेशंस में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जो मधुशाला के रचयिता हैं, कहीं उनको कह दिया, आप लोग तो बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ बहुत अच्छा बोलती हैं, जो लड़के होते हैं ना बड़े बदतमीज़ होते हैं, कई दफ़ा अपने माँ बाप से लड़ पड़ते हैं एज ग्रुप के बच्चे। उसने कहीं गुस्से में, अपनी फ्रस्ट्रेशन में, अपनी बौखलाहट में अमिताभ बच्चन ने कह दिया हरिवंश राय बच्चन जी को कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया। अब ये तो कह के सोने चले गए। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक छोटा सा नोट लिखा, उनके तकिए के नीचे लिख दिया। उसमें लिखा उन्होंने कि ज़िंदगी और ज़माने की कश्मकश से तंग आकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं कि आपने हमें पैदा क्यों किया। द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी और ज़माने की कश्मकश पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। बोला तुम ही नई लीक ढालना, अपने बच्चों से पूछकर उन्हें पैदा करना। खैर ये तो मजाक की बात थी, बट जो उनको कहने की चीज़ थी वो ये थी कि जब जो प्रॉब्लम्स हैं, नोबडी कैन गारंटी यू अ लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो उनको आपको एडवर्सिटी के लिए तैयार होना पड़ेगा। और वो कैसे तैयार होते हैं एडवर्सिटी के लिए? विथ करेज। यू हैव टू हैव करेज, हौसला होना चाहिए। एक मैं आपसे एक एनेक्डोट, क्या है, तथ्य है जो शेयर करता हूं। कैन समबडी नेम मी हु वाज द फर्स्ट मैन टू हैव वॉक्ड ऑन द मून? बताइए आप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑल ऑफ अस नो दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव वॉक्ड ऑन द मून, है ना? पर हु वाज सपोज्ड टू बी वॉकिंग ऑन द मून फर्स्ट, ये किसी को कोई नहीं जानता। नहीं जानते ना कोई? देखिए, ये किस्सा भी बड़ा ज़बरदस्त है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने अपोलो मिशन चांद पर भेजा, तो देयर वर 2 पीपल हु वर ट्रेन्ड फॉर दिस। द मेन पायलट वाज एडविन सी एल्ड्रिन। एडविन सी एल्ड्रिन बिलोंग टू द यूएस एयरफोर्स। वो यूएस एयरफोर्स से थे और वो पहले भी स्पेस में जा चुके थे। ही वॉज ट्रेन्ड फॉर स्पेस वॉकिंग। उनको स्पेस वॉकिंग का एक्सपीरियंस भी था और टैलेंट भी था, ट्रेनिंग भी हुई थी, अथॉरिटी भी थी, सब कुछ था उनके पास। और पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, ही डिड नॉट बिलोंग टू द यूएस एयरफोर्स। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिलोंग टू द यूएस नेवी, बट ही वॉज अ पायलट। ही वॉज अ पायलट बट ही बिलोंग टू द यूएस नेवी। बट ही वॉज नोन टू हैव बीन अ वेरी करेजियस पर्सन। उनके हौसले की बहुत ऐसे किस्से थे जो कि यूएस आर्मी को पता थे। तो उन्होंने साथ में इनको, मेन पायलट वॉज एडविन सी एल्ड्रिन एंड द को पायलट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब उनको भेजा एंड एज देयर एयरक्राफ्ट लैंडेड ऑन द मून, नीचे से नासा से ऑर्डर आया, पायलट फर्स्ट। फॉर अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, एक क्षण के लिए एडविन सी एल्ड्रिन के मन में डर हो गया। वॉट इफ देयर आर सम गैसेस दैट जस्ट सक मी? वॉट इफ आई जस्ट डाई ऑफ समथिंग एल्स? वो इतने घबरा गए, अभी सोच ही रहे थे कि नासा से दूसरा आया, को पायलट नेक्स्ट। इन द मीन टाइम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही गॉट ऑफ एंड इट इज़ हिस्ट्री। आज कोई नहीं जानता एडविन सी एल्ड्रिन को। शायद मैं अगर जिक्र ना करता तो आप लोगों को पता नहीं चलता, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब जानते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमें करेज की ज़रूरत पड़ती है, हौसले की ज़रूरत पड़ती है। हौसला बहुत ज़रूरी है, हम रखें। और तो हमें, मैंने जैसे आपको बताया कि हम सभी के अंदर एक सुपरमैन है ना, एक हिडन सुपरमैन है। और ऐसे ही आप देखिए, अभी ओलंपिक्स हुई थी, उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हर नेम वॉज डॉर्निडन। हाँ, 100 मीटर रेस में एक अमेरिकन स्प्रिंटर थी, वो गिर गई। आमतौर पर एथलेटिक्स में इफ़ यू फॉल डाउन यू डोंट कैरी ऑन, तुम छोड़ देते हो रेस को, बिकॉज यू नो यू कैन नॉट मेक इट। शी गॉट अप, शी रैन एंड शी गॉट द गोल्ड। उनसे जब पूछा गया क्या हुआ, कैसे दौड़ पाई आप? गिरने के बाद उठ भी गई, उठ के दौड़ भी गई और फिर भी गोल्ड ले आई, और केवल 100 मीटर की रेस। बोली आई डोंट नो बट आई अप्लाइड अ गियर। मैंने अपने वो गियर लगाया जो गियर मुझे पता नहीं था मेरे पास वो गियर है ना। तो वो गियर लगाने के लिए अंदर सुपरमैन होना जरूरी है। तो आपका सुपरमैन ही वो आपको हेल्प कर सकता है उसमें लगाने के लिए। फिर एक आपको मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़, इसके बाद मिलती हैं अपॉर्चुनिटी टू हैव अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि आपको पर जब प्रॉब्लम्स आएँ तो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ फैक्ट दैट यू कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 40 days, you can live without air for 8 minutes, but you cannot live for a minute without hope. अगर होप छोड़ दो, आशा छोड़ दो, तो सब कुछ रह जाता है। इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक आशावादी, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। एक होती है गिफ्ट ऑफ फैमिली। हम सभी की जानते हैं फैमिली है, एक फैमिली की लेगेसी होती है, हिस्ट्री होती है, संस्कार मिलते हैं। वो संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। उन संस्कारों के बिना हम कुछ नहीं कह सकते कि ये हमारी फैमिली है। संस्कार ही हैं जो उससे पता चलता है कि हम एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जो कि आज से 800 साल पहले बनी थी। वो क्या खासियत है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की? 13,000 मील लंबी है, 26 से 48 फुट उसकी ऊंचाई है, 18 से 24 फुट उसकी चौड़ाई है, बड़ी सॉलिड है। और वो उनकी अलग अलग डायनेस्टीज़ ने, चाइना की डायनेस्टीज़ ने अपने अलग अलग टाइम में बनाई। और ये भी फैक्ट है कि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के बाद, उसके 100 साल बाद 3 बारी दुश्मन ने अटैक किया और बिना वॉल को स्केल करे, बिना वॉल पे चढ़े, बिना वॉल को तोड़े वो अंदर भी आ गए। वो कैसे हुआ?
वो आए ब्राइब करके, रिश्वत देकर गेट से। 800 साल पुरानी उसमें, उसके 100 साल बाद उस डायनेस्टी में 3 बार अटैक हुआ। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि दे कंसंट्रेटेड ऑन बिल्डिंग द वॉल बट दे डिड नॉट वर्क ऑन बिल्डिंग द कैरेक्टर। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेक कैरेक्टर, टू बिल्ड द कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर कहाँ से बनता है? वो कैरेक्टर बनता है या तो फैमिली के, परिवार के संस्कारों से, या इंस्टीट्यूशंस लाइक एनसीसी से। आप एनसीसी में आए हैं, यहाँ पर भी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। आपको यू डोंट इवन गेट टू नो, बट इन अ वेरी सटल मैनर यू गेट टू नो, इन अ वेरी सटल मैनर यू आर अडॉप्टिंग दोज कैरेक्टर्स, दोज फीचर्स। आपको बिना जाने पहचाने वो सब फीचर्स आप में आ जाते हैं। तो दूसरा है, आप एक गिफ्ट मिली है आपको, गिफ्ट ऑफ लाफ्टर। तो खुश रहिए, खुश रहना सीखें। देखिए हम लोग वी इंडल्ज इन ऑल द लेटेस्ट फैशंस, जो लेटेस्ट फैशन आया होता है वो सब कर लेते हैं, बट तब भी हम कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट क्यों नहीं होते? बिकॉज वी आर नॉट वियरिंग अ स्माइल। एटलीस्ट व्हेन यू वियर योर बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, वियर अ स्माइल। खुश रहिए सब। फिर एक होता है कि हाउ कैन बी सर्विंग द सोसाइटी। तो सर्व द सोसाइटी का ये है कि आप डोंट गिव आर्म्स टू अ बेगर, उस किसी को, भिखारी को पैसे मत दो। मतलब डोंट फीड हंग्री मैन अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। आप कुछ चीज़ सिखाएं। अपने पड़ोस में बच्चा रहता है, आपको नूडल्स बनाने आते हैं, उसे नूडल बनाने सिखाइए, वो नूडल की रेडी लगा ले। अगर आपको आता है, आप उसे पढ़ा सकती हैं। आप किसी पड़ोस में कोई बीमार है, उनका हाल पूछ सकते हैं, है ना। यू कैन गिव सम, यू कैन राइट गेट वेल सून लेटर टू समबडी। तो ये सब चीज़ें कर सकती हैं, ऐसे सर्व किया जा सकता है। अब मैं आपसे चाहूँगा कि बिफोर आई कंक्लूड, देयर इज़ अगेन अ स्मॉल सॉन्ग हम सब गाएं। इट्स अ वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग, उसके बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। देखिए मैं भी कोई मोहम्मद रफ़ी नहीं, आप भी नहीं। कोशिश करें, हम जैसा भी गाते हैं, लय में गाते हैं, बिना लय के गाते हैं, बिना सुर के, बिना ताल के, जैसा गाते हैं गाएं। ठीक है, कोशिश करेंगे। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही ये गुजर जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। ये महक गुलाबों की महकाती है गुलशन, कांटा अगर चुभ जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। सागर के सीने में पाए हैं जब मोती, लहरें कभी बल खाएं तो घबराना कैसा। सागर के सीने में पाए हैं जब मोती, लहरें कभी बल खाएं तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। दुख सुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, जब कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, घर राह जरा मुश्किल हो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। थैंक यू, जय हिंद। सॉरी, थैंक यू सो मच सर। हमें ना इतने फिजिकली तौर पर नहीं थकते जितने मेंटली तौर पर थक जाते हैं, और ना जब स्टडी करते हैं तो मन भी नहीं लगता उस टाइम। तो उस टाइम अपने आप को कैसे मेंटेन करें? देखिए जहाँ तक मन लगाने की है ना, पहली बात तो
जो हेल्थ होती है उसकी अलग अलग फेजेस की होती है। एक होती है फिजिकल हेल्थ, जैसे मैं देखने में तंदुरुस्त लग रहा हूँ, है ना। एक होती है मेंटल हेल्थ, उसमें एक होती है इमोशनल हेल्थ, एक होती है ऐसे ऐसे हेल्थ के अलग अलग तरीके हैं। एक आप फिजिकली यू मे बी एब्सोल्युटली फाइन, आपको मैं लगता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट अगर मेरे मन में मेरे अंदर एंगर है, लस्ट है, मेरे अंदर जलन है, मैं किसी से एनिमोसिटी रखता हूँ, तो आई एम नॉट हेल्दी, है ना। आज के दिन आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट आता है कि शरीर इतना मजबूत, दांत इतने कमज़ोर क्यों, ऐसे आता है ना। तो हमने वो शरीर के मसल्स दिखा देते हैं, वो दांत कमज़ोर होते हैं, पर दांत तो ये तो कह रहे चलो एक एडवर्टीजमेंट का तरीका है, पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी हेल्थ, तब यू आर हेल्दी ओनली इफ़ यू आर इमोशनली हेल्दी, इफ़ यू आर टेम्परामेंटली हेल्दी, इफ़ यू आर मेंटली हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी। वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा शायद हेल्प कर सके तो योग जो होता है, योग करने का, योग को जानो, योग को करो। और अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इमोशनल क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं, वो सब चीज़ें हेल्प करती हैं। आप योग करेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ के लिए। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे होगा। थैंक यू। और अगर आपको ये जो कविता या ये गाना अच्छा लगा हो ना, तो मैं इसकी जो वर्ड्स हैं वो मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आपको दे सकते हैं, मैं प्रिंट करा के भेज दूंगा इनके। और अगर आपको इसके साथ रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो मैं रिकॉर्डिंग भी वो, क्योंकि मेरी म्यूज़िक के साथ रिकॉर्डिंग वो भी भेज देंगे व्हाट्सएप के साथ। मे बी यू कैन शेयर इट विद देम। हाँ जी बेटा। What was my dream? See, आज जैसे आपने वैसे सवाल पूछा ना, हमारे जो देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं आज के दिन, श्री जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो मैं आज सुबह, आई एम एन अर्ली राइजर, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, तो सुबह नेट पे मैं पढ़ रहा था, वो कल कहीं IIT में एड्रेस कर रहे थे। मैं आई कम टू माई आंसर later. I'll just share the same, because the same question was posed by somebody in the IIT to Mr. Jaishankar. उनसे किसी ने पूछा कि आपने क्या किया, what did you want to aspire, और क्या किया। बोले मैं मेरी सारी फैमिली इंजीनियर्स की थी या साइंस स्टूडेंट्स की थी, बट माई इंटरेस्ट ऑलवेज लेड इन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था। पर फैमिली ने कह दिया, वो IIT दिल्ली में उन्होंने केमिस्ट्री ज्वाइन करनी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए करे गए थे, जो उन्होंने छोड़ दिया बीच में कोर्स, और कोर्स करके फिर जहाँ शौक था वहाँ आ गए। अब जो मेरे ड्रीम थे वो शायद मैं भी अपने ड्रीम पे, आई मे नॉट हैव परसूड माई ड्रीम्स व्हेन आई वाज यंग, आई मे नॉट हैव बीन वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट गेटिंग इनटू बिजनेस, बट आई गॉट इनटू बिजनेस। पर अब मैं पिछले कुछ सालों से आई एम रियली परसुइंग माई ड्रीम। दिस वॉज माई ड्रीम। मेरा ड्रीम यही था कि कुछ पढ़ूँ, कुछ लिखूँ, कुछ बताऊँ, कुछ शेयर करूँ और यंगस्टर्स के साथ ऐसे बात करें। आपने क्योंकि पूछा तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बैठिए, बताता हूँ। मैं इन्वॉल्व हूँ एक स्कूल, ठाकुरदास भार्गव स्कूल तो है ही, जिसमें मैं सेक्रेटरी के तौर पर देखता हूँ। मैं अभी कर्नल साहब को जिक्र कर रहा था। उसके अलावा एक स्कूल है नई राहें, हम कैमरी रोड पे एक स्कूल है जो पिछले 8-9 साल से चला रहे हैं। वहाँ हमारे पास 200 बच्चे पढ़ते हैं। वो 200 बच्चे उन परिवारों से आते हैं जिनमें शायद 70% बच्चों के पिता नहीं हैं। वो किसी या तो स्वर्ग से धार गए या किसी बीमारी से, मतलब बीमार ज़्यादा हैं, किसी को कैंसर है, किसी को, या कोई अल्कोहलिक भी है, मतलब किसी वजह से ही है, दे हैव सम टर्मिनल डिजीज़। माताएं काम करती हैं, कोठियों में काम करती हैं, ऐसे बच्चे हैं। वो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे सिर्फ 5वीं तक नहीं पढ़ते। मेरे को शहर में बहुत ऐसे मिलने वाले लोग हैं जो क्वाइटली, साइलेंटली, विदाउट अनाउंसिंग
दे कंट्रीब्यूट फंड्स टू मी, मुझे पैसे देते हैं, और वो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं अलग अलग स्कूलों में, और उनको नहीं पता हु इज़ फाइनेंसिंग देयर स्टडीज़, उनके क्योंकि जो फाइनेंस करता है वो दे देता है और वो बच्चे अच्छा पढ़ रहे होते हैं, बट दोज आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ऐसे एक स्कूल है चौधरीवास गांव में, अगर आप कोई सिवानी के पास के गांव से कोई बच्चे आए हुए हैं, जानते हो चौधरीवास गांव कहाँ पर है, वहाँ पर सत्य साई स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों का स्कूल है। तो वहाँ पर भी 400 बच्चियाँ पढ़ती हैं 10वीं तक, वो भी वी डोंट चार्ज एनी फ़ी, वो भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उस तरह से है। और जो नई राहें हैं वहाँ पर बुक्स भी, स्टेशनरी भी, सब कुछ फ्री होता है। तो मेरा ड्रीम तो यही था कि पढ़ाई मैं भी कर सकूं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकूं, कुछ आप जैसे लोगों से बातचीत भी कर सकें, लिख सकें। तो शायद अब इस उम्र में आने के बाद अब मे बी आई एम परस्यूइंग माई ड्रीम नाउ। आई मे नॉट हैव बीन एबल टू डू इट अर्लियर बट नाउ। थैंक यू। Thank you so much, sir. Second is Pramila from MLB College. Then now may I request CEO sir to give us memento, small memento, as a token of respect and remembrance to Bhargav sir.